पीएम दफ्तर में बैठकों का दौर और मोदी संकट में फंसे। प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर जो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और नरेंद्र मोदी के समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हो, चाहे अमित शाह हो और नरेंद्र मोदी हो, तीनों गुजराती। और जिस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का 3 साल से 4 साल का कार्यकाल होता है, 12 साल से पड़ा हुआ है, जैसे उसके बगैर और यह देश ही नहीं चल सकता। जो ना तो पुलवामा का पता लगा पाया, ना पहलगाम का लगा पाया, ना दिल्ली का लगा पाया, और न यह पता लगा पाया कितने छात्र दिल्ली में आ जाएंगे और छात्र संसद तक पहुंच जाएंगे। उसके साथ बैठक हो रही है, तो जो खुद अपनी सूझ नहीं रख सकता, अपनी इतनी समझ जिसकी नहीं है कि बच्चे कितने दिल्ली में आ जाएंगे, वह इनकी सरकार क्या खाक बचाएगा। तो ऐसी तो टीम है इनकी। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि पीएम दफ्तर में जो बैठकों का दौर चल रहा है, मोदी संकट में ऐसे फंसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों का भी उनको साथ नहीं मिल रहा है। और जब साथ नहीं मिल रहा है 240 सांसदों का भी, तो मोदी के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अब बगावत की आग सुलग रही है भाजपा के अंदर, और वह बगावत मोदी सरकार को ले डूबेगी। क्योंकि मैंने कहा जैसा कि मोदी बोझ बन गए हैं भाजपा के लिए भी, आरएसएस के लिए भी, एनडीए के लिए भी। अब मोदी ने अपनों को दबाया और दूसरे दलों से आए हुए लोगों को उठाया। अब जैसे असम का सीएम, जैसे बिहार का सीएम, जैसे मध्य प्रदेश का सीएम, छत्तीसगढ़ का सीएम, जैसे हरियाणा का सीएम, चाहे राजस्थान का सीएम, जैसे बना रहे कि रिमोट कंट्रोल से चले और वसुंधरा राज सिंधिया जैसे लोगों को साइड कर दे रहे हैं, तो अब इनकी कोई नहीं सुन रहा है और सब घोटालेबाज हैं, सब लूट खसोट करने वाले हैं, सबकी छवि एकदम बड़ी साफ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, खा खा के पेट फाड़ रहे हैं और पूरा देश लूट रहे हैं। जो कहते थे नहीं खाएंगे, पूरा देश लूट बैठे हैं। अब ऐसे में पीएम दफ्तर के अंदर बेचैनी है कि भाई जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पूछते नहीं थे और अब आज उन्हीं के सामने नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है। उनका यह कहना है कि मोदी ने तो पतन कर दिया भाजपा का, पूरी तरह से पतन कर दिया, नामो निशान खत्म कर दिया। किसी के सामने वोट मांगने जाओ तो दौड़ाएगा वह। तो इनके लिए हम अपने अस्तित्व को क्यों करें, तो इनको छोड़ दो, खुद ही निकल लो। नितिन गडकरी ने एक बार कहा था जिससे अपनी इज्जत बचाना है इस्तीफा देकर के चले जाए। अब वह दौर आ गया। राहुल गांधी ने और नितिन गडकरी ने जो जो बातें कही, सब एक एक बातें सच हुई है। राहुल गांधी ने कहा था जेएनजी का सामना करना पड़ेगा मोदी को, कर लिया। उन्होंने कहा था कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देना पड़ेगा मोदी को, साफ झलक रहा है। अब ऐसे में मोदी उन नेताओं से साथ चाहते हैं जिसे तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो कौन होगा वह शख्स कि जिसे बर्बाद करने की कोशिश बार बार कर रहे थे, जिसे धमका डरा रहे थे, जिसके अस्तित्व को खत्म कर दिया, वही इनको साथ देगा। लेकिन वह साथ दे करके क्या करेगा जब भाजपा के ही 240 सांसद मोदी के साथ खड़े नहीं है। तो जो दूसरों को घर लूटा करते थे, अपने घर को भी लूटने लगे। डायन भी 7 घर छोड़ करके डसती है, लेकिन यह तो घर में ही डसना शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में अब फंस गई है सरकार। तो ऐसे में संसद के अंदर मोदी और शाह आ नहीं रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से दौड़ा रहा है इनको, और ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल जो हैं, जिनके 53 सांसद हैं, अब वह मोदी का साथ देंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। और जब इस बात की गारंटी नहीं है, तो सब इस बात से नाराज हैं कि यह हमें ही तोड़फोड़ कर रहे थे और हमारे ही समर्थन से सरकार चल रही थी। सोचिए, एनडीए के 293 सांसद थे, अच्छी खासी सरकार चल रही थी, आराम से चलाना चाहिए था, लेकिन तोड़ फोड़ तानाशाही सब कुछ करते गए। ऐसे इसे ही कहते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में सिंहासन दे दो तो वह मारेगा, तहस नहस कर देगा।
बंदर क्या जाने अदरक का सवाल, पूरा फेंक फाक के बर्बाद कर दिया, देश को लुटा डाले। अब इनके लोग पछता रहे हैं कि अगर इस शख्स के साथ रहे तो हमारी भी राजनीति दम तोड़ देगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी को अपने सहयोगी दलों का भी साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और भाजपा के अंदर भी साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यह नाराजगी अब खुल करके दिखने लगी है। और जब खुल करके देखने लगी है तो बेचैनियां मोदी साथ ही बढ़ने लगी है। अब यह कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के अंदर मात्र एकनाथ शिंदे को छोड़ करके बाकी किसी का साथ मिलने वाला नहीं है और अगर साथ मिल गया तो भाजपा के 240 का साथ नहीं मिलेगा और बहुत से लोग पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, जो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब सोचिए कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े बोझ बन गए हैं और अमित शाह देश पर बोझ बन गए हैं, गठबंधन पर बोझ बन गए हैं, पार्टी पर बोझ बन गए हैं, संगठन पर बोझ बन गए, हर चीज पर बोझ है। और अब इन्हें ढोने के लिए न तो जनता तैयार है और न ही सहयोगी दल और न तो खुद की पार्टी। अब ऐसे में जो इन्हें ढोने की कोशिश करेगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा छात्रों के नजर में, और छात्रों के नजर में अस्तित्व अगर दागदार हुआ तो बांकीपुर और दतिया वाला हाल इस सरकार का होगा चुनाव में। अब चुनाव आयोग की चोरी, वोट चोरी भी काम नहीं आएगी क्योंकि जनता जब पूरी तरह से इनके खिलाफ हो जाएगी। एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात पर विचार होता हुआ नजर आ रहा है जो मोदी के बहुत संकट में डाल रहा है। अमित शाह का इस्तीफा लेकर के मोदी क्या इसे थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करेंगे या फिर मोदी खुद इस्तीफा दे जाएंगे आने वाले वक्त में, इस बात पर नजर बनी हुई है। लेकिन मोदी के लिए बड़ी चुनौती एक और आ रही है कि छात्र फिर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाला 15 अगस्त नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। अगर 15 अगस्त के पहले छात्रों ने सड़कों पर उतरने की ठान ली और जिस तरह से झारखंड में पेपर लीक को लेकर के आंदोलन चल रहा है और भूख हड़ताल चल रहा है और बाकी जगहों पर जिस तरह से होते जा रहा है, मोदी बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, चहेट लेगी जनता। और अब छात्र कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। मोदी के लिए चुनौती है, अमित शाह का इस्तीफा लेंगे या खुद इस्तीफा देंगे, फैसला इन्हें ही करना है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।